नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल कला लेखन पर। टीजीटी पीजीटी कला प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज तीसरा सेट हम प्रारंभ करेंगे। आज हमने कुछ सामान्य क्वेश्चन उठाए हैं जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। आरंभ में हम गुफाओं और मध्यकालीन चित्रकला से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। अंतिम चरण में हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के विषय में भी बात करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का चर्चा। पहला प्रश्न है, हिंदू धर्म के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं। विकल्प हैं 1 अजंता, 2 बाघ, 3 सित्तलवासन, चौथा बादामी। तो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीनतम उदाहरण बादामी गुफाओं से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, रसमाला नामक ग्रंथ रसमाला ग्रंथ की रचना किसने की? विल्लड़, क्षेमेंद्र, सोमेश्वर, भास। तो रसमाला ग्रंथ जो है सोमेश्वर ने लिखा था, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से असंबंधित है। अजंता, बाघ, सिगरिया, सित्तलवासन। तो इनमें से सित्तलवासन भिन्न है, इसलिए क्या बोलते हैं विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वाधिक महत्व है। रेखा का, रंग का, धरातल, इनमें से कोई नहीं। पहला विकल्प सही है, रेखा। प्रागैतिहासिक काल के जितने भी चित्र बने हैं वो रेखा ही प्रधान है, या यूँ कह लीजिए रेखाओं के माध्यम से ही उनको रूप प्रदान किया गया है, इसलिए रेखा यहाँ पर महत्वपूर्ण है और विकल्प संख्या 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के कलाकार थे गौतम बुद्ध, महावीर, राहुल, बौद्ध भिक्षु। इसका विकल्प संख्या 4 सही है। क्यों सही है? क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने ही यहाँ पर चित्रकारी की थी। अगर क्वेश्चन होता अजंता के चित्र किससे संबंधित हैं, तब यहाँ पर गौतम बुद्ध सही होता। यहाँ पर अजंता के कलाकार जो है बौद्ध भिक्षु थे, इसीलिए प्रश्न संख्या 5 का चौथा विकल्प ही सही है। अगला है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, सिंधु पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर पाषाण काल। तो इसका सही विकल्प है उत्तर पाषाण काल। अधिकांश वस्तुओं की खोज मानव ने अधिकांश चीज़ों का ज्ञान उत्तर पाषाण काल में ही प्राप्त किया था। अगर आपको पता हो तो सही आंसर है, वरना अगर नहीं पता है तो आप उत्तर पाषाण काल ही लगाइए, अधिकतर सही होगा। निकले एक ट्रिक है, सही होने की कोई 100% गारंटी नहीं है। एक क्वेश्चन जब आपको पता ना हो तब ज़रूर एक बार ट्राई करिए, आपको 70% तो सत्यता के करीब ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, अभ्रंश शैली ने किस धर्म के कथा में चित्रित किया है? इसका दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अभ्रंश शैली में किस धर्म के चित्रों को धर्म से संबंधित चित्रण किया गया? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई। इसका विकल्प 7 का विकल्प नंबर 3 सही है, जैन धर्म। अभ्रंश शैली का नाम रायकर्णदास ने दिया था। इस शैली को अभ्रंश शैली के अंतर्गत गुजराती शैली, पश्चिमी शैली या जैन शैली के नामों से जानी जाती थी। इसके नामों को, इनके लक्षणों को देखते हुए ये रायकर्णदास ने इन्हें अभ्रंश शैली का नाम दिया। धीरे धीरे सारे विद्वानों ने इसको स्वीकार कर लिया, इसलिए ये विकल्प संख्या 3 ही सही है। यहाँ पे राजा के चरणों पर नर्तकी अजंता के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। इस 8 नंबर प्रश्न का विकल्प संख्या 2 सही है। गुफा नंबर 2 में चित्रित है राजा के चरणों पर नर्तकी। ये एक जातक कथा का पार्ट है जो चित्रित किया गया है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? यमुना नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? पद्मपाणि बोधिसत्व, काली राजकुमारी, महावीर, छादन जातक। तो 10 नंबर का तीसरा विकल्प सही है, महावीर। क्योंकि अजंता में सब बौद्ध धर्म से अधिकांश चित्र संबंधित बने हैं, जैन धर्म से कोई भी चित्र यहाँ पर संबंधित प्राप्त नहीं हुआ। पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य नोट करने योग्य है, जो आप विकल्प देख रहे हैं पद्मपाणि बोधिसत्व, काली राजकुमारी या छादन जातक, हो सकता है आने वाले एग्जामों में सीधे नाम न पूछे जाएं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते चले जाएं। अब
चित्रों को अवलोकित करते हुए कोई विकल्प दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा सही विकल्प का चुनाव करो या कौन सा भिन्न है, ऐसा करके तो हो सके जहाँ तक इन चित्रों का एक बार अवलोकन अवश्य करें। ये परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, आपके भविष्य के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन लोग किससे परिचित नहीं थे? मृदुभांड, आखेट, नदी, औजार। तो मृदुभांड पहला ऑप्शन सही है, मृदुभांड। मिट्टी के बर्तनों से केवल एक पहचान नहीं रखते थे, बाकी आखेट भी करते थे, नदी से परिचित थे और औजारों से भी परिचित थे, इसलिए विकल्प संख्या 1 ही सही है। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ है बामगार्टन, क्रोचे, फ्रायड, हीगल। तो इसमें हेगल विकल्प संख्या 2 सही है, इन्होंने ही ललित कलाओं को बांटा था। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट हेगल का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। तो ये 13 नंबर का 2 विकल्प सही है, 14वीं शताब्दी में बनने प्रारंभ हो गए थे कागज पर चित्र। चित्रकला परिषद कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कलकत्ता, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। चित्रकला परिषद जो है कर्नाटक में स्थित है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाए। ज्यामिति या अमूर्त कला का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? आधुनिक काल, अजंता, जोगीमारा, नवपाषाण काल। इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, ओपेक क्या है? पारदर्शी कलर, अपारदर्शी कलर, पेस्टल, ऑयल कलर। तो ओपेक जो है अपारदर्शी कलर को कहा जाता है, इसमें दूसरा नंबर सही है, ओपेक मतलब अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, धौला वगैरह का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, पीले रंग की चूड़ियाँ, श्वेत कूप, ब्रह्मोस मूर्ति। 17 नंबर का सही विकल्प है 3 नंबर श्वेत कूप। धौल कूप या श्वेत कुआं, ये इसका सही आंसर है। अगर काले रंग की चूड़ियाँ कहता है, अगर यहाँ कालीबंगा होता तो काले रंग की चूड़ियाँ सही होता। यहाँ धौलावीरा है, इसलिए श्वेत कूप तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है सिगरिया में, बाग में, शीतलवासन में, अजंता में। तो सिगरिया की गुफाओं में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी बाग, अजंता और शीतलवासन तीनों में नीले रंग का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, पाल पोथियों में बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाल शैली में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित चित्रण किया गया है? नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर, नंबर 3 हीनयान, नंबर 4 महायान। तो इसका 4 नंबर सही है, महायान। महायान से संबंधित जो है यहाँ पर चित्र बने हैं। इसके अलावा एक पाल शैली जैन धर्म की बौद्ध धर्म की एक शाखा और है ब्रजयान, इससे भी संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। और 20 नंबर प्रश्न है, भारत में छापा कला का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? पाषाण काल, सिंधु काल, वैदिक काल, आधुनिक कला। तो सिंधु सभ्यता की खुद इसका सेकंड आंसर सही है, सिंधु काल, क्योंकि सिंधु सभ्यता से हमें बहुत सी मोहरें प्राप्त होती हैं जो व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती थी, या कह लीजिए पहचान के लिए सीलों को लगाया जाता था। ये छापा कला का प्राप्त प्रथम प्रमाण है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के चित्रों की पृष्ठभूमि है लाल, पीली, सफ़ेद, काली। तो जोगीमारा के जो चित्र हैं इनके पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग से अंकित की गई है। कांस या धातु में निर्मित मूर्तियों का कांसा धातु में निर्मित मूर्तियों का प्रारंभ कब से माना जाता है? या ये दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कांस की ढलाई का सर्वप्रथम मानव से परिचय कब हुआ? या धातु की ढलाई का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये तो इसके विकल्प हैं पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता। मोहनजोदड़ो से कांसे में ढाली गई एक नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त होती है जो धातु कला की उत्कृष्टता का हमें ज्ञान कराती है। अगला है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारनाथ, चंदौली, सिगरिया, लखनिया दरी। तो इसका सही आंसर है लखनिया दरी, मिर्ज़ापुर में है, वहाँ से
प्राप्त होते हैं हमें चित्र। अगला प्रश्न है, अब अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग बने हैं कोमल, गतिमय, स्थिर और जकड़े हुए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा, स्थिर और जकड़े हुए। क्यों? अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरावट, तो इस शैली में भी गिरावट दिखाई पड़ती है, इसीलिए स्थिर और जकड़े हुए अंग एकदम से बनाए गए थे, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। बाघ की गुफाएं किसके काल की हैं? गुप्त, मौर्य, शुंग, सातवाहन। यहाँ पर प्रथम विकल्प गुप्त सही है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, जोगी मारा के चित्र किस रंग में बनाए गए हैं? पीले रंग, काले रंग, हरे रंग, लाल रंग। तो ये लाल रंग से निर्मित किए गए हैं और इनकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है। अगला प्रश्न है, अजंता कला मंडप नामक पुस्तक है। असित कुमार हलदर, असद कुमार लिख गया है यहाँ पर, असित कुमार हलदर होना चाहिए, नंदलाल, रविशंकर रावल, अविनाथ। तो इसका सही आंसर है 3, रविशंकर रावल ने जो है अजंता मंडप नामक गुफा ग्रंथ लिखा है। अगला है, शांत रस की खोज किसने की? भरतमुनि, अभिनवगुप्त, पतंजलि, बाणभट्ट। तो शांत रस की खोज अभिनवगुप्त ने की थी, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। सौंदर्य शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? सौंदर्य शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन के विकल्प हैं भरतमुनि, रूप गोस्वामी, कुंतक, भामा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है, रूप गोस्वामी ने सौंदर्य शास्त्र का प्रतिपादन किया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा ध्यान से। अगला है, मछलीपट्टनम कहाँ का प्रमुख बंदरगाह था? बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा। तो इसका सही आंसर है गोलकुंडा जो है मछलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह था। अगला है, जरी कलम की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी? मीर हासिम, बरसावन, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अकबर ने जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, इससे विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। दिल्ली के निकट अरब सराय फतेहपुर सीकरी के भित्ति चित्र किसके शासनकाल में बने हैं? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। इसका सही आंसर है अकबर। अकबर के समय यहाँ पर चित्र बने थे। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, इसलिए विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? फैजी, दसवंत, बरसावन, मीर सैयद अली। पहला विकल्प इसका सही है, फैजी ने जो है इसका अनुवाद किया था। शतरंज बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले? लोथल, मोहनजोदड़ो, चक्रधरपुर। तो लोथल से जो है शतरंज के नमूने मिले हैं और ये बंदरगाह भी था सिंधु सभ्यता का। अगला प्रश्न है, किस वेद के अंतर्गत हड़प्पा को हड़प्पिया नाम से जाना गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 हमारे वेद हैं, इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद में ही हड़प्पा को हड़प्पिया नाम से पुकारा गया है, इसलिए विकल्प संख्या 1 सही है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति है? भ्रमर गीत, भगवत पुराण, लौट चंद्रा, सुपासनाचार्यम। इसको सुपासनाचार्यम पढ़िएगा आप लोग, ये गलत टाइपिंग हो गई। तो इसका सुपासनाचार्यम चौथा आंसर इसका सही है। मेवाड़ शैली की 1423 में चित्रित की गई थी, ये पहली पोथी है। उपनिषदों की संख्या है 108, 6, 4, 12। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। मानसार में कलाओं की संख्या है 64, 350, 32, 16। इसका विकल्प संख्या 3 सही है, 32 कलाओं का उल्लेख किया गया है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? D.R. बनर्जी, दयाराम साहनी, कनिंघम, R.S. राव। मोहनजोदड़ो का उत्खनन R.D. बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। मोहनजोदड़ो से महत्वपूर्ण मूल शिल्प पूछी जाती है पुजारी की और डांसिंग गर्ल की, और यहाँ से एक पशुपत की मोहर मिली थी। इस मोहर पे दाएं क्या बना है, बाएं क्या बना है, ये जरूर आप स्टडी कर लीजिएगा, आप सीधे नहीं पूछी जाएगी, इससे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, नीम, साल। अगर आप वो मोहर देखे होंगे तो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं बिना रटे हुए। सिंधवासी जो है पीपल की पूजा करते थे। हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज की थी? ब्रशफुट, हेकेट, कार्लाइल,
कार्बन, तो कार्बन महोदय ने इसकी खोज की थी। अगला है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त का जन्म हुआ था शाहाबाद, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त का जन्म शाहाबाद, हरदोई में हुआ था। इन्होंने भारतीय चित्रकला के इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी हैं। साथ ही इन्हें ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है जय कृष्ण अग्रवाल की कृति वारवेड वायर संग्रहित है। इलाहाबाद संग्रहालय, मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली, राज्य कला अकादमी लखनऊ, भारत कला भवन बनारस। ये कलाकृति जो है राज्य कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है। भारतीय कला के पदचिन्ह नामक पुस्तक के लेखक हैं D.H. गार्डन, जगदीश चंद्र गुप्त, आनंद कुमार स्वामी, अतीश कुमार हलदर। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र गुप्त, इसलिए 2 नंबर विकल्प सही है। जीवन नामक चित्र किस समकालीन कलाकार हैं? नित्यानंद महापात्र, जगदीश चंद्र गुप्त, असद अली, B.N. आर्या। ये जो चित्र है B.N. आर्या का है। B.N. आर्या का एक सांवरी चित्र भी फेमस है और ये वाद शैली में अधिकतर कार्य करते हैं। D.P. धुलिया द्वारा चित्रित विलेज घर नामक चित्र का प्रमुख का माध्यम है तैलंग, टेम्परा, वाश, वुडकट। तो इनका माध्यम है टेम्परा, इसलिए विकल्प संख्या 2 सही है। डॉक्टर रामकुमार विश्वकर्मा का जन्म स्थान है बरेली, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली। इनका जन्म स्थान प्रयागराज है, इसलिए 2 सही है। इसके ऊपर डॉक्टर रामकुमार विश्वकर्मा और D.P. धुलिया दोनों ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग से संबंधित रहे हैं। वीरेश्वर सेन धीर प्रमुखता हैं मूर्तिकार, चित्रकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार। तो ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला है मदन लाल नागर द्वारा चित्रित चित्र सिटी का प्रमुख माध्यम है तैल, वाश, चारकोल। इसका माध्यम है तैल रंग इसका माध्यम है। आशा करते हैं आपको इन प्रश्नों से काफ़ी उपयोगी जानकारी मिली होगी। भविष्य में हम इसी प्रकार के नए नए प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। एक सजेशन हम देना चाहेंगे कि अंतिम टाइम में आप लोग अधिक कठिन या हार्ड क्वेश्चनों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अधिकांश जो है सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारा फोकस उन पे करिए। तो ये इसमें से जितने गलत होते हैं आप सिलेक्शन से उतने ही दूर होते चले जाते हैं। तो जितने सरल क्वेश्चन हो सकें कोशिश करिए वो गलत ना हो। आप जो जितना अच्छा कर ले जाएगा वो सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक पहुंचता चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और लगातार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।